सुप्रभात। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घट पीव है दुनिया जाने नाई। तेरा साईं तुझ में है जो पहुपन में बांस, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर सूखे घास। जा कारण जग ढूंढिया सो तो घट ही माए, पर्दा दिया भरम का ताते सूझे नाय। समझे तो घर में रहे पर्दा पलक लगाए, तेरा साहब तुझ में अनंत कहूं मत जाए। जेता घट तेता मता बहुवानी बहुवेक, सब घट व्यापक हुए रहा सोई आप अलेख। ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ज्यों नैनन में पूतरी ज्यों खालिक घटमाई, मूर्ख लोग न जान ही बाहर ढूंढन जाए। पोहप मध्य ज्यों बास है व्याप रहा सब माय, संतो माही पाई और कहू कचुनाई। मैं जान्या हरि दूर है हरि रैया सकल भरपूर, आप पिछाड़े बाहिरा नेड़ा ही थे दूर। घटबद कहीं न देखिए भ्रमर खिरा भरपूर, जिन जान्या तन निकट है दूर कहे ते दूर। तिनके ओले राम हैं पर्वत मेरे भाई, सतगर मिले परचा भया तब हरि पाया घटमाए। राम नाहु तो लोक में सकल रहा भरपूर, ये चतुराई जाहु जल खोजत डोले दूर। पावक रूपी साइया सब घट रहा समाए, चित चकमक लागे नहीं ताते बुझ बुझ जाए। तो जो तो को काटा बुबे ताही बहुत तू फूल, ताही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख होत है और ठगे दुख हो। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा कोई, और अन्न को शीतल करे आपो शीतल हो। जग में वैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सबको। कबीरा काहे को डरे सिर पर सिरजनहार, हंसते चढ़ी दुरिये नहीं कुकर भूसे हजार। तो हरजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा सतगुरु से मिले जीता जम की लार। जैसा अन्न जल खाइए तैसा ही मन होए, पानी जैसा पीजिए तासी वाणी सोए। जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी सोए, मांगन मरण समान है मत कोई मांगो भीख। मांगन ते मरना भला ये सतगुरु की सीख। काम कथा सुनिए नहीं सुनकर उपजे काम, कहे कबीर विचार कर बिसर जाता है दाम। कहे कबीर विचार कर बिसर जाता है नाम, बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार।
अवसर मानुष जन्म का बहुर न बारंबार, बहुर न बारंबार। तो कर्म विधान और मुक्ति का भी कैसा खेल है। कहते हैं कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधो मोक्षियो, बंधन और मोक्ष का कारण यह मन ही है। तो मन बीच की कड़ी है, ऊपर है आत्मा, नीचे जड़ शरीर। जब मन का रुझान आत्मा की ओर होता है तो उसके अंदर परमात्मा की भक्ति का भाव, ज्ञान की चर्चा और इच्छा होती है, तथा सद्गुणों की प्रेरणा मिलती है। और जब उसका रुझान शरीर की तरफ, संसार की तरफ होता है तो सांसारिक इच्छाएं, वासना पैदा होती है, राजसी व तामसी भावनाएं पैदा होती हैं। इस प्रकार हमारे शरीर की सारी गतिविधियां मन द्वारा संचालित और इंद्रियों द्वारा होती हैं। तो जन्म मरण के चक्र के समाप्त होने का एक ही उपाय है, जो बहुत सरल, सुगम और सबके लिए ग्राह्य है, और यह है परमपिता परमात्मा की शरणागति। सारे कार्यकलाप, सारा व्यवहार, व्यापार, सब कुछ अपना ना समझकर परमात्मा का समझकर करना। जो कुछ हमारा है, हमारे पास है, घर द्वार है, स्त्री पुत्र है, धन दौलत है, नौकर चाकरी है, व्यापार है, सभी भगवान का है, और हम सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं। हमारा अपना कुछ है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं, तो फिर संस्कार बनेंगे ही नहीं। प्रारब्ध का भोग होने पर शरीर को नाश ही हो जाएगा, और यदि संचित संस्कार बाकी है तो जन्म लेना ही पड़ेगा अपने संस्कार भोगने के लिए। इस प्रकार हमारी साधना पद्धति चलती है। प्रारब्ध का भोग तो हो ही जाएगा। भगवत समर्पित बुद्धि से कार्य करने पर नए संस्कार बनेंगे नहीं, और पूजा प्रार्थना, ज्ञान, भक्ति योग द्वारा संचय समाप्त हो जाएगा। तब हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। तो हमारे सोचने समझने की बात है। जब ये बात हमारे ध्यान में, हमारे विचार में रहेगी कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, हमें आवागमन से छुटकारा पाना है, तो पर हम साधना में मन लगाकर जुट जाएंगे और सफलता मिल ही जाएगी। जो जस करे सो तस फल चाखा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।